हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज हम क्लास 9th गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है? 1.75 फीट की है प्लांट। ठीक है, हर महीने वो कितना बढ़ता है? 0.5 फीट बढ़ता है हर मंथ। हमें क्या फाइंड करना है? तीन सवाल पूछे गए हैं हमसे। पहला सवाल ये है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। कितना हो जाएगा? देखो, पहले से ही उसकी हाइट कितनी है? 1.75 हाइट तो पहले ही है। ठीक है, हर महीने कितना बढ़ता है? 0.5। तो पहले महीने 0.5, दूसरे महीने 0.5 बढ़ेगा और 0. 2 बार बढ़ेगा 0.5। तीसरे महीने 0.5 3 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 7 महीने में 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 0.5 को 7 बार जोड़ रहे हैं कि 7 बार 0.5 बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.75 प्लस 7 5 जा 35। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा, और जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.25 फीट। तो 7 महीने बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी प्लांट की? प्लांट की हाइट हो जाएगी 5.25 फीट। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। मतलब ये टी इन मंथ्स हमें रखना है। एंड शो द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। मतलब क्या? एक साइड में हमें मतलब एक टेबल बनाना है, उसमें हमें दिखाना है कि एज रिस्पेक्टेड टू टाइम हाइट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमने लिखा टी ऑफ मंथ्स और एच इन फीट। तो 0 मंथ्स में उसकी हाइट कितनी होगी? हाइट होगी उसकी 1.75। ठीक है, फिर पहले मंथ में उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कितनी बढ़ रही है? 0.5 बढ़ रही है हाइट हर मंथ। तो कितना हो जाएगा? 2.25। दूसरे मंथ क्या होगा? अब ऐसे ही लिखते चलते हैं अपन, है ना। ये टेबल बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अब दूसरे मंथ क्या होगा बताओ? 5 इसमें बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 2.75 हो जाएगा। तीसरे मंथ, चौथे मंथ, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, और ये क्या बताया था? टेबल वेरियस फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द 0 to 10 मंथ्स की बोला गया है ना। तो एक और टेबल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब क्या है? हाँ, तीसरे मंथ में और बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 3.25। फिर ये कितना हो जाएगा? 3.75। ठीक है, फिर कितना बढ़ जाएगा? 4.25 हो जाएगा। फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.75। फिर इसमें 0.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5.25। फिर इसमें 0.5 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 5.75। फिर इसमें 0.5 बढ़ेगा तो 6.25। फिर इसमें 0.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6.75। तो इस तरीके से हर मंथ, पहले हाइट 1.75 होगी, बट हर मंथ 0.5 हाइट बढ़ती जाएगी। तो एज रिस्पेक्टेड टू टाइम हमने ये भी रिलेट करके दिखा दिया। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है? फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। एक एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें एच और टी रिलेट करे एक दूसरे को, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एच और टी का रिलेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? एच और टी का रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा इन ये किस तरीके से। लेट हम लिखेंगे लेट हाइट आफ्टर n मंथ्स इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल्स टू n मंथ्स के बाद कितनी हाइट हो जाएगी? ठीक है, कितनी हाइट हो जाएगी? 1.75 तो ये पहले से ही है, प्लस 0.5 हर महीने बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ेगा? एच ऑफ एन लिख लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कैपिटल में लिखोगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, एच ऑफ। ठीक है, एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1.75 इंटू एन ऑफ मंथ्स। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, हमने क्या लिखा? लेट हाइट हमने मान लिया एन मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा? एच ऑफ एन मान लिया हमने।
ठीक है, क्या मान लिया, एच ऑफ एन। ठीक है, तो एच ऑफ एन कितना हो जाएगा, 1.75 तो पहले से ही है, प्लस 0.5 इंटू, या फिर तुम इसको टी भी बोल सकते हो। ठीक है, एन ना बोल करके टी बोलोगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, टी बोल दो यार, लो। लेट हाइट आफ्टर टी मंथ्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी। ठीक है, तो एच ऑफ टी क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रही कि टी मंथ्स के बाद हाइट क्या होगी, तो एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1.75 तो होगा ही। ठीक है, पहले की हाइट है, प्लस 0.5 हर मंथ बढ़ता है, इंटू टी मंथ तक बढ़ेगा, तो 0.5 इंटू। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, बोला गया था कि वाइट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हम लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ because height increases in a constant rate। ठीक है, लेट हाइट आफ्टर, ये हमने लिखा दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, क्यों रिप्रेजेंट करें, बिकॉज हाइट इंक्रीजेज इन अ कांस्टेंट रेट विच इज 0.5 फीट एवरी मंथ। क्लियर है, हमें पहले एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना था एच और टी का, तो हमने क्या लिखा कि हमने मान लिया आफ्टर टी मंथ्स उसकी एच हाइट होगी एच टी, तो एच ऑफ टी क्या हो गया, 1.75 तो पहले से ही रहेगा, प्लस 0.5 हर महीने बढ़ता है, तो 0.5 इंटू टी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ को, क्योंकि हाइट इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे। देखो हाइट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, कभी भी ऐसा नहीं बढ़ रहा है कि किसी महीने 2 बढ़ गया फीट, फिर किसी मंथ 1 बढ़ा, फिर किसी मंथ 4 फीट बढ़ गया, ऐसे नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि 0.5 फीट है हर मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी के 3 क्वेश्चंस भी है, इस क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपये में मोबाइल खरीदी गई, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर, हर साल उसकी जो कीमत है वो 800 रुपये घट जाती है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उस फोन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो टोटल अभी वैल्यू कितनी है, 10,000 लिखो, इतनी तो वैल्यू है अभी भी फ़ोन की, इसमें से माइनस ही होगी ना कुछ वैल्यू। ठीक है, कितनी होगी, सिंपल है ना, देखो वैल्यू निकालनी है फ़ोन की आफ्टर 3 साल बाद, तो अभी वैल्यू 10,000 है, हर महीने हर साल 800 रुपये वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो 800 लिख लो। ठीक है, 800 रुपये हर साल घट रही, 3 साल बाद कितनी घट जाएगी, 800 इंटू 3 कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 8 3 24, 2,400 रुपये घट जाएंगे इसमें, तो 2,400 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, 8,000, 7,600 रुपये। ठीक है, तो वैल्यू फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद फ़ोन की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 7,600 रुपये। क्यों, क्योंकि पहले 10,000 थी, हर साल 800 रुपये घट रहा है, तो पहले साल घट करके कितना हो जाएगा, 9,200, फिर दूसरे साल घट के और कम हो जाएगा 800, फिर और कम 800, फिर 7,600। तो सिंपल था, 10,000 माइनस 800, कितने मंथ, 3 मंथ, तो 800 इंटू 3, तो 3 मंथ हमने 800 घटा दिया, तो 10,000 इंटू 800 कर दिया। क्लियर है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी टेबल है, टेबल मैंने पहले इसलिए बना लिया ताकि हमारा समय और तुम्हारा समय दोनों का बच सके। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, 0 से 8 ईयर्स तक का हमें वो बनाना है। शो हाउ द वैल्यू फोन वी डिप्रिशिएट्स विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ ये कैसे घटता है फ़ोन की वैल्यू, ये हमें बताना है। तो 8 साल तक बताना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो 0 ईयर में इसकी वैल्यू होगी 10,000 रुपये। ठीक है, फिर ये घट जाएगी 800 रुपये, कितनी हो जाएगी बताओ, 9,200 रुपये। ठीक है, हाँ है ना। हाँ। अब 9,200 में से 800 फिर घटाओ, कितना हो जाएगा, 8,400। ठीक है, तीसरे साल कितना हो जाएगा, 7,600, जो हमने निकाला भी था, ये देखो ये जी। ठीक है, चौथे साल में कितना हो जाएगा, 6,800 रुपये। फिर पाँचवें साल 6,000 रुपये का हो जाएगा फ़ोन। छठे साल कितना हो जाएगा, 5,200 रुपये का फ़ोन हो जाएगा। फिर सातवें साल कितना हो जाएगा, 4,400। फिर छठे साल 3,600। ठीक है, अब इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो गलती से तो देख लेना, है ना। चलो, वैसे चांस कम है बट ठीक है। थर्ड वाला क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो वी और टी को रिलेट करे, तो वेरी इजी। तो हम ये लिख लेंगे, लेट वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी ईयर्स इज इक्वल्स टू वी। हमने क्या मान लिया, वी ऑफ टी मान लो। ठीक है, लेट वैल्यू फोन आफ्टर टी ईयर्स, टी ईयर्स के बाद फ़ोन की वैल्यू वी हो गई, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू वैल्यू फ़ोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10,000 तो पहले ही थी। ठीक है, ये तो रहेगी माइनस टी साल के बाद, तो टी साल कितना हो जाएगा, कितना घट रहा है, 800 घटता है, तो 800 इंटू टी हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे, लीनियर एक्सप्रेशन विल बी ये। ठीक है, और कोई ये बोल रहा है कि ये ही लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, लीनियर डिके क्यों ये दर्शा रहा है, इसलिए लिखेंगे इट, हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज, क्योंकि वैल्यू, अरे कितना खराब है, वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेज at a constant rate, that is 800 rupees 800 every year। तो ये लीनियर डिके ही है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके क्योंकि फोन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट पे, जो कि है 800 रुपये सालाना, अलग अलग वैल्यू में नहीं वो डिके कर रही है। ठीक है, ये नहीं कि किसी साल 800 रुपये घट गई, कभी 1,000 रुपये घट गई, ऐसे नहीं, कांस्टेंट रेट से घट रही है, इसीलिए इसको लीनियर डिके अपन बोलेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कुछ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। ठीक है, विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग शहर से विलेज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर, अरे आफ्टर भी गलत, आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियस बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही 750 थी, प्लस हो जाएगी, हर साल कितने लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 6 साल बाद कितने हो, तो 6 साल में कितने लोग आ जाएंगे, 50 इंटू 6, पहले साल 50 आएंगे, फिर 50 दूसरे साल, फिर तीसरे साल 50, फिर चौथे साल 50, तो 50 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 4 बार अभी तक हो गया, फिर पाँचवें साल, फिर छठे साल, तो 50 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार, तो इसलिए 50 इंटू 6। ठीक है,
समझ में आया? 750 प्लस 50 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 300 होगा। 750 में 300 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1050। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1050। ठीक है। अब इसका भी टेबल बनाना है। मेक अ टेबल, ठीक है, मेक अ सॉल्यूशन नंबर, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। ठीक है, एक टेबल हमें बनाना है जो कि वेरी करे 0 से 10 तक। ठीक है, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन भी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ठीक है, 0 ईयर्स में क्या पॉपुलेशन थी, फिर 1 में क्या आई, फिर 2 में, इस तरीके से पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, पहले 0 साल में इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 750। तो हमें बस ये टेबल बनाना है और बताना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो 3 4 ईयर्स, 5th 6th 7th 8th 9th और ये 10th। ठीक है, अब 750 कितना बढ़ रहा है भाई? 50 बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है, हर साल 750 कितना हो जाएगा? 800, फिर 850, 50 बढ़ेगा, फिर कितना हो जाएगा? 900, फिर 50 बढ़ेगा, 950, फिर 50 बढ़ेगा 1000, फिर 50 बढ़ेगा 1050, जो हमने आंसर निकाला था डायरेक्ट। ठीक है, फिर 50 बढ़ेगा 1100, फिर 50 बढ़ेगा 1150, फिर 50 बढ़ेगा 1200, फिर 50 बढ़ेगा 1250। तो ये भी हमने कर लिया। थर्ड क्या? फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। फिर वही घिसा पिटा सवाल। ठीक है, ये तो अब तुम लोग ही कर दोगे मुझे लग रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन क्या है? लेट पॉपुलेशन, लेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी ऑफ टी मान लो। ठीक है, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका? लीनियर एक्सप्रेशन विल बी, क्या हो जाएगा बताओ? पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, देखो 750 लोग तो पहले से ही रहते हैं। ठीक है, प्लस हर साल 50 बढ़ेंगे तो 50 इंटू टी जितना हो जाएगा। तो यही हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। नाउ ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज, फिर वही कहानी लिखनी है। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ विलेज, population of village increases at a constant rate, that is 50 peoples every ईयर। ये लीनियर ग्रोथ इसलिए है क्योंकि हर साल विलेज की पॉपुलेशन 50 आदमियों से बढ़ती है। ठीक है, लीनियरली, इसीलिए ये एक लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ कब होता है? जब कांस्टेंट रेट से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर ग्रोथ। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम, एक्सरसाइज 2.4 के, तो इसको भी अपन निपटा ही लेते हैं। पहला सवाल, a telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rupees 15 each day after the recharge. एक टेलीकॉम कंपनी है, वो रिचार्ज करती है। ठीक है, रिचार्ज 600 रुपये करवाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, प्रीपेड बैलेंस में से हर दिन 15 रुपये कटेंगे, ऐसा बोला। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है इसको लेकर के। ठीक है, अगर हम एक्स डेज के लिए ये रिचार्ज यूज़ करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो रहेगा वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले तो, लेट रिमेनिंग बैलेंस, इतनी ख़राब राइटिंग क्यों हो रही है भाई? लेट रिमेनिंग
बैलेंस इज इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स, मान लो कि ये बचा हुआ बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द यूजिंग एक्स डेज, तो एक्स डेज के लिए हमने यूज करा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, टोटल रुपये कितनी है 600 रुपीज़, हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें इक्वेशन बनाना है जो कि रिमेनिंग बैलेंस जो है यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कैसा हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, बी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 600 रुपये माइनस 15 एक्स हो जाएगा। क्यों, मैं समझाता हूँ। 600 रुपये तो है ही, ठीक है, पहले दिन 15 रुपये कटेंगे तो 600 माइनस 15 हो जाएगा पहले दिन, दूसरे दिन 30 रुपये कट जाएंगे, 15 15 2, ठीक है, तो 600 माइनस 30 तो 570। तो उसी तरीके से अगर एक्स डेज के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 600 माइनस 15 एक्स, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, ये भी लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज, ठीक है, क्यों कर रहा है ये लीनियर डिके, बिकॉज प्रीपेड बैलेंस, prepaid balance is reducing at a constant rate, that is rupees 15 every, ठीक है। क्यों ये लीनियर डिके इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये 15 रुपये कांस्टेंट रेट पे हर दिन इसका जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ठीक है, तो इस टेबल को करो नीचे, ठीक है, नीचे करो, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म होगा, इसलिए पता कर लेते हैं क्योंकि फिर दोबारा भी तो रिचार्ज करवाना है तो पहले से तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कब बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग बैलेंस बी एफ एक्स है, तो रिमेनिंग बैलेंस जब जीरो हो जाएगा तब खत्म हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या है, बी ऑफ एक्स। अगर ये जीरो हो जाएगा तो उस समय उस दिन हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो बी ऑफ एक्स है क्या हमारा, बी ऑफ एक्स हमारा 600 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। अब 600 इक्वल टू 15 एक्स, एक्स यहीं पे रह जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ 600, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ। एक्स इज इक्वल्स टू 600 यहाँ रह गया, 15 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में चला गया, 15 4 जा 60 40, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14। अरे ये कहाँ से इधर लिखा आ गया, दैट इज रुपीज 15 एवरी डे, ठीक है। एक बार मेरे को इरेजर लेना पड़ेगा लगता है, चलो ठीक है। तो ये कितना आ गया 40, मीन्स आफ्टर 40 डेज रिचार्ज विल बी ओवर, ठीक है, आफ्टर 40 बैलेंस विल रन आउट, लिख दो, आफ्टर आफ्टर 40 डेज, ठीक है, क्या लिखा हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दो, आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट, बैलेंस विल रन आउट, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या बोल रहे हैं, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो द बैलेंस बी ऑफ एक्स रिड्यूसेस विथ टाइम, मतलब हमें ये बनाना है कि एक्स डेज के हिसाब से कैसे बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड पे चलते हैं अब, ठीक है। पहले दिन क्या होगा, 15 रुपये कट जाएगा, 600 रुपये का रिचार्ज था, कितना हो जाएगा 585 हो जाएगा, यस और नो। टोटल कितने दिन का बताना है, 10 दिन का बताना है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह, पहला टेबल बनाया था सही जिसमें पूरा पूरा आ गया, ठीक है। दूसरा फिर 15 रुपये घटाओ तो इसमें कितना हो जाएगा, 580 570 हो जाएगा, फिर 15 रुपये घटाओ 555 हो जाएगा, फिर 15 रुपये घटाओ 540 हो जाएगा, ठीक है,
फिर 15 रुपये घटाओ, 5 25 हो जाएगा। फिर 15 घटाओ, कितना हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। फिर 15 रुपये घटाओ, 495 हो जाएगा। फिर 15 रुपये घटाओ, 470 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा घटा दिए, 480 हो जाएगा ना। फिर 15 रुपये घटाओ, कितना हो जाएगा, 465 आ जाएगा। फिर 15 रुपये घटाओ, कितना हो जाएगा, 450। तो इस तरीके से मतलब हर दिन के हिसाब से रिचार्ज ऐसे घटता रहेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, हो सकता है तो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, बाकी चीज़ें सही है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। बाय।